दिवाली पर अमीर गरीब की रंगोली। नेहा, तेरी विवेक से बात हुई या नहीं? दिवाली आ रही है, वो इस बार दिवाली पर घर आ रहा है या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने बात की थी। विवेक जी कह रहे थे कि मालिक ने उनके साथ कई सारे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। क्या? अगले महीने दिवाली है और इस महीने मालिक ने कर्मचारियों को काम से निकाल दिया? माँ जी चिंता मत कीजिए, विवेक जी बता रहे थे कि मालिक ने कहा है कि अगर उनका काम फिर से पहले की तरह चलने लगा तो वो सभी को वापस बुला लेंगे। बहू भगवान करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल बैठा जा रहा है। वैसे भी अक्सर मालिक लोग दिवाली के समय पर ही अपने कर्मचारियों को काम से निकालते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ये दिवाली हमारी फीकी न रह जाए। गंगापुर नाम के गांव में जहां आशा अपने गरीब परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसी गांव में गंगा, जो कि गांव में सबसे अमीर थी, वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। अरे बहू, अगले ही महीने दिवाली है। मैं सोच रही थी कि इस बार घर में सफेदी करवा लूं। माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर आप चाहती हैं कि इस बार घर में सफेदी हो और घर का सारा सामान चेंज हो तो कर लीजिए। माँ जी आप मुझे बता दीजिए आपके कमरे में कौन सा पेंट करवाना है। और मैं तो सोच रही थी कि इस बार घर का मार्बल भी चेंज करवा लेते हैं। इस पुराने घिसे पिटे टाइल को देखकर मेरी आंखें थक गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं कल ही किसी मिस्त्री से बात कर लूंगा और बहुत जल्द घर में काम शुरू हो जाएगा। आप दोनों चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी हमारा घर सबसे सुंदर दिखेगा। दिवाली के 1 महीने पहले से ही गंगा के घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और बहुत जल्द विवेक घर आ जाता है। विवेक को घर आए 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, पर अब तक उसे कहीं काम नहीं मिलता, जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगती है। विवेक जी, पता नहीं आपके मालिक का फोन कब आएगा। विवेक जी, मैं सोच रही थी कि जब तक आपके मालिक का फोन नहीं आ जाता तब तक आप गांव में ही कोई काम कर लेते। कुछ दिनों बाद दिवाली है, अगर घर में पैसे नहीं होंगे तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? पापा, मुझे इस बार दिवाली पर नए कपड़े चाहिए। पिछली बार भी आपने मुझे नए कपड़े नहीं दिलवाए थे और ना ही कोई मिठाई दिलवाई थी। इस बार मुझे नए कपड़ों के साथ मिठाई और पटाखे भी चाहिए। सब पटाखे जलाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। दिवाली सर पर है और घर में पैसे नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, मैं काम देख रहा हूँ पर क्या करूँ? दिवाली सिर पर होने की वजह से अभी कोई काम पर रख ही नहीं रहा। विवेक और उसका पूरा परिवार गहरी सोच में डूबा होता है कि तभी वहां गंगा मिठाई लेकर आती है और आशा से कहती है, आशा बहन जी, ये लीजिए आधा किलो मिठाई का डिब्बा और एक साड़ी। ये मिठाई का डिब्बा और साड़ी दिवाली में तुम्हारे काम आ जाएगी। वैसे मैं ये मिठाई और कपड़े पूरे गांव में बांट रही हूँ। वो दरअसल मेरे बेटे ने इस साल भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है गंगा बहन, भगवान करे तुम्हारा बेटा इसी तरह से तरक्की करे। आशा बहन, काश कि मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे बेटे के लिए ऐसा ही कुछ कह पाती, पर अफसोस तुम गरीब कभी तरक्की ही नहीं कर पाते। अच्छा मैं चलती हूँ। क्योंकि गंगा बहुत अमीर थी इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था, पर बेचारी आशा गंगा की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती और अपने परिवार वालों के साथ बस यही सोचती है कि वो और उसका परिवार इस साल दिवाली कैसे मनाएगा। पर तभी वहां सरपंच आदमी आता है और वो पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवाता है, सुनो 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 गांव वालों, इस बार हमारे गांव में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा रंगोली आयोजन। इस प्रतियोगिता में अमीर गरीब हर कोई भाग ले सकता है और जीतने वाले को मिलेगा सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम और एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। तो ये सुनहरा मौका न गवाएं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम आज ही दर्ज करवाएं सरपंच जी के ऑफिस में। यह अनाउंसमेंट सुनकर आशा और गंगा दोनों बहुत खुश होती हैं और दोनों ही अपने अपने घर जाकर इस बारे में अपनी बहू से बात करती हैं। बहू, गांव में एक बहुत बड़ा रंगोली प्रतियोगिता हो रही है और इस प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले सकता है। और बहू, तुझे तो बहुत अच्छी रंगोली बनानी आती है। देखना, अगर तू इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी तो तू ही विजेता होगी। पर माँ जी, मैं इस रंगोली प्रतियोगिता में कैसा हिस्सा ले सकती हूँ? हमारे पास तो रंग ही नहीं है, मैं बिना रंग के कैसे रंगोली बनाऊंगी? बहू, तू बस इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले, रंगों का इंतजाम मैं कर दूंगी। जहां एक तरफ आशा और नेहा इस प्रतियोगिता की खबर सुनकर अपना नाम लिखवाती हैं, तो वहीं गंगा अपनी बहू को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फोर्स करती है। माँ जी, हमारे पास सब कुछ है, फिर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लूं? बहू, हर चीज इनाम और पैसे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इज्जत के लिए भी होती हैं। और वैसे भी हम इस गाँव में हर चीज में सबसे आगे हैं
और मैं चाहती हूँ कि अपने गांव में पहली बार हो रहे इस आयोजन में तू ही विजेता हो। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हमारी वो पड़ोसन गरीब आशा भी अपनी बहू का नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा रही होगी, और मैं नहीं चाहती कि पूरे गांव में उसकी तारीफ हो। पर माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे रंगोली बनानी नहीं आती। मैं तो दिवाली पर भी बाहर से नौकरों को बुलवा कर रंगोली बनवाती हूँ। हाँ तो बहू, हम इस प्रतियोगिता में भी बाहर से ही किसी नौकरों या किसी रंगोली आर्टिस्ट को बुलाएंगे, और इस तरह हम बड़े आर्टिस्ट से रंगोली बनवा कर इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपना नाम लिखवाना है इस प्रतियोगिता में। निशा अपनी सास की बात मान जाती है और वो भी इस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लेती है। अब समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द गंगा एक बहुत बड़े रंगोली आर्टिस्ट को बुलाती है और उसे इस प्रतियोगिता के बारे में बताती है। तो वहीं दूसरी ओर आशा अपनी बहू के लिए रंग जमा करती है। बहू, रंगोली बनाने वाले रंग तो बड़े महंगे बिक रहे हैं, पर मेरे पास होली का बचा हुआ ये गुलाबी गुलाल है, तो इस गुलाबी गुलाल और आटे का इस्तेमाल करना। और हाँ, मैं चावल का हल्दी से रंग कर देती हूँ, तो इन चावलों का भी अपनी रंगोली में इस्तेमाल कर लेना। माँ, इतने कम रंग से रंगोली अच्छी नहीं लगेगी, कम से कम 1 या 2 रंग तो और होना चाहिए। बहू, हमें अपने घर के बाहर ही तो रंगोली बनानी है, तो लाल रंग के लिए महावर का इस्तेमाल कर लेना, और अगर वो ठीक न लगे तो चॉकलेटी कलर के लिए मिट्टी और महावर के रंगे लाल कंकड़ का इस्तेमाल कर लेना। माँ जी, आप सही कह रही हैं, इतने रंग मेरी रंगोली के लिए काफ़ी रहेंगे। बस माँ जी, आप बगीचे से जाकर कुछ फूल भी तोड़ ले आओ। बहुत जल्द दिवाली रंगोली कंपटीशन शुरू होने वाला है, मुझे इन फूलों का भी इस्तेमाल करना है अपनी रंगोली में। गांव का हर व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए खूब मेहनत करते हैं और देखते ही देखते आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन गांव में दिवाली रंगोली प्रतियोगिता शुरू होती है। उस दिन नेहा अपने हाथों से अपने घर के बाहर आटा, चावल, महावर, फूल और गुलाल का इस्तेमाल करके रंगोली बनाती है। तो वहीं सबसे छुपकर गंगा रंगोली आर्टिस्ट को बुलाकर उससे रंगोली बनवाती है। अरे भैया, और कितना टाइम लगेगा इस रंगोली को बनाने में? जल्दी से बनाओ ना दिवाली रंगोली। आधे घंटे के अंदर रंगोली चेक करने वाले आ जाएंगे। अगर किसी ने तुम्हें रंगोली बनाते हुए देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने चीटिंग करी है। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हमारी चोरी पकड़ी न जाए। वैसे भी ये रंगोली तो बहुत अच्छी लग रही है। देखना माँ जी, मैं ही ये प्रतियोगिता जीतूंगी। निशा और गंगा रंगोली आर्टिस्ट को बुलाकर रंगोली बनवाती हैं और नेहा अपने हाथों से रंगोली बनाती है। कुछ देर बाद रंगोली चेक करने के लिए सरकार की तरफ से एक कर्मचारी आता है जो घर घर जाकर सभी की रंगोली देखता है, और रात को गांव में स्टेज पर विजेता का नाम घोषित किया जाता है। बहू, देखना तू ही जीतेगी। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी भी हाल में मुझे विजेता बनना है ताकि हम जीती हुई रकम से अपनी दिवाली मना सके। अगर मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीती तो इस साल हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। तो आज की हमारी इस रंगोली प्रतियोगिता की विजेता हैं मिसेस नेहा। पूरे गांव में सबसे अच्छी रंगोली नेहा जी ने बनाई है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि रंगोली बनाने के लिए हमें सिर्फ रंगों की जरूरत नहीं है। और क्योंकि उनकी रंगोली हमारी कमेटी के सदस्यों को बहुत पसंद आई है, इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम और एक बड़ा गिफ्ट हैम्पर मिलता है। साथ ही साथ उन्हें हमारी कमेटी के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। तो मिसेज नेहा, स्टेज पर आकर अपना इनाम ले लीजिए। नेहा अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है, पर यह रंगोली प्रतियोगिता हारने की वजह से निशा खुद को पूरे गांव में शर्मिंदा महसूस करती है। और उस दिन गंगा और निशा को समझ आ जाता है कि पैसे से सब कुछ नहीं जीता जा सकता, और निशा फैसला लेती है कि अब वो फिर कभी किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। तो वहीं दूसरी ओर इनाम के मिले हुए पैसों से नेहा और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाती है, और इस बार वो भी अपने घर में दिवाली पर रंगोली बनाकर दिवाली सेलिब्रेट करती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुंदर रंगोली किससे बनती है? चूने से, रंगों से या फूलों से? कमेंट में बताना ना भूलें।